दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। हमने पहले देखा था जो अपना सोल्डरिंग और वैद्युतिक केबल्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ के बारे में। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तांबा होता है, पदार्थ होता है, उसका जो परमाणु होता है, परमाणु में जो तीसरा कक्षा होती है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 18 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? जो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो अर्धचालक पदार्थ यूरेका होता है, वो भी एक चालक धातु होती है। यूरेका होती है, वो भी एक चालक धातु होती है। एबोनाइट होता है, वो एक कुचालक होता है। और जो मैग्नीज होता है, वो भी एक चालक पदार्थ होता है। और जर्मेनियम होता है, वो एक अर्धचालक पदार्थ होता है। अर्धचालक पदार्थ दो होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और दूसरा होता है अपना जर्मेनियम। तो इसमें अपने को ऑप्शन में दे रखा है जर्मेनियम, तो कौन सा आ जाएगा अपने इसमें? जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होगा? जो नियन ध्रुवता जो संकेतक होता है उसमें एसी की जांच करते हैं, तो एसी की जांच करते समय उसका जो संकेत होगा वो संकेत क्या होगा? इसमें संकेत में उसमें जो नियन ध्रुवता संकेतक होता है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड होंगे, वो जलते हुए दिखाई देंगे अपने को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालनी है। यूनिट का मतलब हो गया यहाँ पर kWh में निकालना है। तो kWh में निकालने के लिए अपन सूत्र आता है अपना kWh अपॉन 1000, kWh अपॉन 1000 आता है। अब इसमें मान रखते हैं, इसमें kW का मान दे रखा है कितना? 500 वाट इंटू H है जो हावर दे रखा है, इसने 5 घंटे दे रखे हैं, क्योंकि घंटे में आता है और इसका जो मान सूत्र में मान रखा जाता है वो भी हावर में घंटे में ही रखा जाता है। तो 5 को 5 ही रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। अपॉन 1000, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया अपना 5/2। 5/2 में भाग देंगे तो इसका आ जाएगा अपना कितना? 2.5। इसका आंसर आ जाएगा अपना 2.5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.5 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 100 वाट 250 वोल्टेज से रेटेड बल्ब का गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक 100 वाट का लैंप है, 250 वोल्टेज उसका वोल्टेज सीमा है, तो उसका जो गर्म प्रतिरोध होगा, जो प्रतिरोध होगा, जो उसमें फिलामेंट लगी उस फिलामेंट का प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? तो देखो इसके लिए सूत्र काम मिलेंगे अपन P बराबर V² अपॉन R। P कितना है? इसमें पावर दे रखी है इसने, तो इसमें अपने को R ज्ञात करना है, तो इसको ट्रांसफ़र कर लो या वज्र गुणा वगैरह किसी भी कर सकते हैं। तो R बराबर हो जाएगा, ये सूत्र क्या होगा? V² अपॉन P। R बराबर होगा V² अपॉन P। तो V² वोल्टेज का मान दे रखा है इसने 250। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। 250 इंटू 250, वोल्टेज का मान 250 दे रखा है, तो V का स्क्वायर 250 हो गया। पावर दे रखी है इसने 100 वाट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 का कितना हो जाएगा? 625। 25 का 625 हो जाएगा। इसका आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा? इसमें ऑप्शन में दे रखा है 625 ओम, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 625 ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? देखो ओम का नियम होता है वो V समानुपाती I होता है। क्या होता है? V समानुपाती I का काम करता है। प्रतिरोध का नियम है वो लंबाई बढ़ने पर जो प्रतिरोध से संबंधित नियम होते हैं प्रतिरोध में देता है। किरचॉफ ने पहला नियम दिया था, किरचॉफ का जो पहला नियम था वो धारा का नियम था, जिसमें आने वाली धारा का नियम में था आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा जो किरचॉफ का दूसरा नियम था वो वोल्टेज का नियम था। दूसरा नियम किसका था? वोल्टेज का नियम था।
वोल्टेज का नियम था, तो दूसरा जो नियम के अकॉर्डिंग होता है वो लगाया गया विद्युत में जो परिपथ वोल्टेज खपत हो रहा है वो, और जो विद्युत पात हो रहा है, जो विद्युत की जो वायर वगैरह के रेजिस्टेंस से वोल्टेज खपत हो रहा है वो, टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज होता है। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो सौ वाट 240 वोल्टेज के लैंप, दो लैंप हैं 240 वोल्टेज जो एसी आपूर्ति है उससे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसकी कुल शक्ति, जो कुल पावर है वो ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो इसमें क्या है, वोल्टेज का मान दोनों में समान है, और इसका जो वाटेज है, जिसकी क्षमता है एक लैंप की, वो भी समान है। तो इसके लिए सूत्र काम में लेंगे, P बराबर P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो इसमें P1 और P2 बराबर हैं, दोनों के 200 वाट के हैं। तो 200 गुना 200 अपॉन 200 प्लस 200। तो यहाँ से आ जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 हो जाएंगे, कटने बच जाएंगे। यहाँ पर एक बार कटेगा ये, 100 बच जाएंगे। तो इसके राइट आंसर कितना आ जाएंगे अपने, 100 आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 100। तो ऑप्शन में देखो कितना है, इसमें 100 वाट, जो ऑप्शन नंबर बी है वो दे रखा है 100 वाट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 100। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हैं। तो देखो समांतर परिपथ होता है उसका जो, तो समांतर परिपथ होता है उसका सूत्र होता है 1/, समांतर परिपथ का जो सूत्र होता है वो होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है। तो अब इसमें जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के बारे में यही बता रखा है, प्रतिरोध का मान भी इसने यही देखा R1, R2, R3, तो अपने पास ऑलरेडी है। तो इसको सूत्र को सोल्व कर लेते हैं। यदि डायरेक्टली एग्जाम ऑप्शन में अपने को ऐसे के ऐसे मिल जाता है तो ये ऑप्शन कर लेंगे, यदि ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो अपने पास इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरा तरीका और है। तो देखो RT है तो इसको वज्र गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, RT बराबर 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और अपने को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यही ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे का देखो, ओम मीटर के पाठ्यांक, जो ओम मीटर है उसका पाठ्यांक है, खुला पाठ्यांक दे रखा है। तो वो खुले पाठ्यांक हुए R2 प्रतिरोध क्या होगा। ओम मीटर का जो पाठ्यांक है, ओम मीटर इसमें यहाँ पर लगा रखा है, तो उसका जो पाठ्यांक है वो R2 प्रतिरोध का क्या होगा। R2 जो दूसरा नंबर का R1 ये प्रतिरोध है, R2 ये है, तो जो R2 प्रतिरोध है उसका क्या होगा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ परिपथ ओपन है तो परिपथ पूरा नहीं होगा। यदि परिपथ पूरा नहीं होगा, जो पाठ्यांक है तो वो क्या हो जाएगा, अनंत शो करेगा अपने को। जो ओम मीटर का जो प्रतिरोध दिखा रखा है ओम मीटर ने, वो क्या होगा, अपना अनंत शो करेगा या अनंत दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाता है। यदि चालक की मोटाई बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो कौन सा हो जाएगा, 4 गुना तक कम हो जाएगा।
ऑप्शन में एक चित्र में एक प्रतिरोध दे रखा है, जो प्रतिरोध दे रखा है ये वाला, इस प्रतिरोध का नाम क्या है, ये कौन सा प्रतिरोध है। तो इसमें देखो यहाँ से वायर के टर्न दिख रहे होंगे आपके, तो ये कौन सा होगा, तार बंधे हुए प्रतिरोध, जो तार वायर बाउंड प्रतिरोध आता है वो वाला प्रतिरोध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो रंगकूट विधि के द्वारा जो अपना रंग कलर कोडिंग के द्वारा अपने को जो प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, तो उसके द्वारा ये क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो अपने एक सारणी काम में आती है, शॉर्ट ट्रिक है उसकी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो उसके अकॉर्डिंग अपन सारणी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो लाल कलर होता है उसका 2 होता है, ब्लू कलर का होता है वो 6 होता है। तो ऐसे अपन इसका निकाल लेंगे और इसका ऑप्शन बी आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर के को आरेखीय क्रम में समायोजित किया जाता है। ओम मीटर है उसको आरेखीय क्रम में समायोजित किया जाता है या लगाया जाता है, तो क्या होगा, तो इस पर जो प्रभाव है वो क्या होगा। तो इसका जो वोल्टेज और प्रतिरोध समान रहेगा, ये तो ऑप्शन नहीं काम करेगा। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो भाई यही काम करेगा अपना, धारा प्रतिरोध की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट स्टोन ब्रिज का दे रखा है, व्हाइट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात मान का प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। इसमें 3 का मान दे रखा है, 1 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये संतुलित अवस्था में बता रहा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसके लिए सूत्र काम में आता है P/Q बराबर R/S। तो P का मान कितना है इसमें, 500/300 बराबर 15/x। वज्र गुणा करेंगे इसको, तो 300 × 15/500, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 × 5 5 3 15, 3 आ जाएगी, 3 3 9 आ जाएगा। तो इसका जवाब आ जाएगा सही 9। इसका राइट जवाब क्या आ जाएगा, इसका राइट जवाब आ जाएगा 9। यहाँ पर वाट है वो गलती से दे रखा है, तो इसको टाइपिंग मिस्टेक से है, तो इसको वाट नहीं होगा, ये ओम होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 9 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। किसी भी कोई भी पदार्थ होता है उसका जो ऋणात्मक तापमान होता है, ताप गुणांक जो सबसे जल्दी पिघल जाता है, वो होता है अपना अभ्रक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी हैं। ओम का नियम जो संबंधित राशियाँ हैं वो कौन सी होती हैं, तो धारा, प्रतिरोध एवं शक्ति। क्योंकि जो ओम का नियम होता है वो होता है V बराबर I × R, V बराबर IR होता है। तो इसमें देखो 3 ही चीज़ें हैं, वोल्टेज, 3 ही बातों के बारे में बताएगा, वोल्टेज के बारे में बताएगा, धारा के बारे में और प्रतिरोध के बारे में, 3 ही बार के बारे में बताता है अपना ओम का नियम। तो इसमें देखो एक शक्ति दे रखा है, तो ये अपना नहीं होगा। धारा, वोल्टेज और प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता दे रखा है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध नहीं दे रखा। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ओनली प्रतिरोध की बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 में देखो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों दे रखा है, तो ये अपना सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा की दक्षता, धारा दक्षता भी नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समांतर परिपथ में R2 जो R2 प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात करना है अपने को। R2 का प्रतिरोध कौन सा है, ये वाला। इसमें अपने को धारा दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है और 2 ओम जो प्रतिरोध हैं उनका मान बता रखा है अपने को इसमें। तो इसमें ये कैसे होगा, तो देखो सीधा तरीका है, अपने को धारा दे रखी है, प्रतिरोध का मान है, तो 2 में से इनकी धारा निकाल लेते हैं। धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, I बराबर V/R,
तो इसमें पहले की धारा निकाल लेते हैं, तीसरे की धारा निकाल लेते हैं, तो दूसरे की धारा ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि अपने को टोटल धारा दे रखी है। तो पहले की धारा निकालते हैं, तो पहले की धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, 24 पहले की धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, 24/6 ये 6 नहीं भाई 8 है, पहले 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 24, तो पहले की कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। अब दूसरे का अपने को प्रतिरोध का मान दे नहीं रखा, तीसरे की निकाल लेते हैं, तो तीसरे की भी वही तरीका अपनाएंगे, 24/3 तो कितनी आ जाएगी इसकी 8 ओम आ जाएगी, तो सॉरी 8 एम्पियर आ जाएगी। यदि 8 और 3 यदि इन दोनों धारा को जोड़ते हैं तो 8 और 3 श्रेणीक्रम प्रतिरोध, इसमें धारा अलग अलग होती है, वोल्टेज का मान समान रहता है। सॉरी समांतर प्रतिरोध समांतर परिपथ है तो इसमें धारा का मान अलग अलग रहेगा और वोल्टेज का मान समान रहेगा। तो इसमें 3 एम्पियर इधर हो गई, 8 एम्पियर इतनी इधर हो गई, तो टोटल हो गई अपने पास 11 एम्पियर, इन दोनों ने खर्च कर ली। 15 में से 11 घटाते हैं तो कितना बचता है 4 एम्पियर, अपने पास कितना बचा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर धारा किसकी होगी, इस जो अपना लास्ट वाला तीसरा प्रतिरोध है उसकी धारा हो गई। इसकी धारा अपने पास 3 आ गई थी, इसके आ गई थी 8 और 3 टोटल 11 आ गई थी। 15 में से 11 घटाते हैं तो 4 आती है, तो इसकी कितनी धारा होगी 4 बच गई। अपने पास से धारा दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, तो बचेगी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा अपना इससे प्रतिरोध अपन ज्ञात कर सकते हैं। V = IR, V का मान है 24 बराबर I का मान है कितना, वैसे एक बार सूत्र को ट्रांसफ़र कर लो, R = V/I आ जाएगा। तो R रेजिस्टेंस कितना है इसका, रेजिस्टेंस अपने पास निकालना है। विद्युत धारा है वो कितनी है, वोल्टेज 24 है और धारा कितनी है अपनी इसमें अभी निकाली थी 4, तो 8 × 6 = 24, तो इसका कितना आ जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक खुली शाखा होने पर समांतर परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी भी समांतर परिपथ में यदि कोई भी शाखा खुली रह जाती है समांतर परिपथ में, तो क्या करेगा, उस शाखा में जो टोटल प्रतिरोध में तो काम करेगा, लेकिन जिस शाखा की जो धारा वो परिपथ खुला है उस वाले वो जो शाखा खुली है ओपन परिपथ है, सिर्फ और सिर्फ वो काम नहीं करेगा, तो उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। पूरा परिपथ तो काम करेगा, धारा भी समान तरीके से बहेगी, लेकिन वो जो शाखा ओपन है जिसका सर्किट पूरा नहीं हो रहा वो काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की इकाई तो सीधा सीधा है ओम सेंटीमीटर होती है, या ओम मीटर होती है, ओम सेंटीमीटर नहीं ओम मीटर होती है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकरों में आर्क संबंध सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उनमें आर्क संबंध होता है, तो उसके लिए कौन से जो सर्किट ब्रेकर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें वेरिस्टर टाइप का जो प्रतिरोध होता है उसका प्रयोग करते हैं। किसका, वेरिस्टर टाइप प्रतिरोध का। आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे वाले जो क्वेश्चन हैं, लेसन जो अपने मौलिक वैद्युतिक पदार्थ के जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं वो आगे अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ ऐसे ही अपने रेगुलरली इस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके वीडियो आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।